अगर आप देखोगे तो आज मैंने यहाँ पे 5 ट्रेड लिए। पहली 3 ट्रेड में लॉस, 4 ट्रेड में कोस्ट टू कोस्ट कट किया। ये वाली है 4 ट्रेड जिसमें कोस्ट टू कोस्ट कट किया। देखोगे 67 पे बाई किया है, 70 पे सेल कर दिया। फिर ये आखिरी ट्रेड थी जिसमें प्रॉफिट हुआ है और ये सारे लॉस कवर होके, मतलब से जो चार्जेस रहे ना, जो इसमें चार्जेस कटते हैं उसका लॉस लगा है। लगभग 200 रुपये का लॉस होगा मेरा आज चार्जेस की वजह से। लेकिन कोई नहीं, मैं ठीक हूँ। आज की ट्रेड मेरी रिटर्न हो गई है, मैं और ट्रेड नहीं करूँगा, चाहे मार्केट कहीं भी चला जाए। ठीक है, तो आज मैंने ट्रेड इसलिए ये मैंने इसके बाद ये मैंने को यहाँ पे क्लोज कर देना चाहिए था। लेकिन ये दोनों ट्रेड मैंने इसलिए लिए क्योंकि मेरी डायरेक्शन सही थी। ये 2 ट्रेड तो मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम की वजह से बस एसएल में चला गया। अगर मैं जो ऑप्शन का चार्ट था उसको भी 5 मिनट में लगाते रहता तो मैं फोमो में नहीं आता। अगर मैं फोमो में नहीं आता तो ट्रेड एग्जिट नहीं करता। अगर आप देखोगे, अगर मैं एक चार्ट लेके चलता हूँ आपको, तो सबसे पहले जो ट्रेड ली थी मैंने वो ली थी पुट साइड की। आप देखोगे कि मार्केट काफ़ी अच्छा गैप ओपन हुआ था तो मेरे को कॉल साइड जाना था, लेकिन फिर भी ये ऐसे हुआ। ये वाली कैंडल बनी, इसके रिजेक्शन लेके वॉलेटिलिटी यहाँ क्लोज कर दिया, इस वाले नीचे क्लोज कर दिया। और जैसे ये इसके यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट किया था, लेकिन इसमें ऐसे लेट हो गया जो पहली ट्रेड थी उसमें, और मैंने ये एग्जिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो, इसमें मैंने ये दूसरी ट्रेड, ये यहाँ पे तीसरी ट्रेड और यहाँ पे चौथी ट्रेड। एक इसमें तो प्रॉफिट हुआ था, एक में तो। अब मैं दिखाता हूँ कहाँ का बाई किया था। अब देखो मैंने इस पे ही बाई किया था। ज़रा देखोगे तो ये काफ़ी अच्छी कैंडल थी। इसके बाद मैंने यहाँ कहीं पे इसको बाई किया था और सेल क्यों कर दिया, सिर्फ 1 मिनट में उसका ऐसा कुछ ब्रेक हो गया इसलिए। बल्कि मेरा ऐसा होना चाहिए था पहले यहाँ पे, और 1:2 का टारगेट होना चाहिए था, 1:2 का टारगेट। उसके बाद जैसे ही क्लोज की मेरा ऐसा हो जाना था यहाँ पे, फिर ये वाली कैंडल बनी तो ऐसा हो जाना था यहाँ पे। और उसके बाद अगर 1:7-8 का मेरे को सही, मतलब अगर ये ब्रेक भी करता तो मैं यहाँ कहीं पे इसको एग्जिट कर देता तो लॉस में नहीं होता, मेरी प्रॉफिट वाली ट्रेड होती। उसके बाद मैंने इसको हटाता हूँ। उसके बाद थर्ड ट्रेड लिया मैंने इस वाली पे। जैसे ये इसके लो पे आया, मैंने इसको यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, बाय कर लिया, मतलब इसको यहाँ पे बाय कर लिया। जबकि मेरे को ऐसी कोई कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना था, कोई नहीं, मैंने बाय कर लिया। यहाँ का मेरा एसएल था, इसके नीचे मैंने सेल। इस वाले ट्रेड में कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें तो लॉस कट करना बहुत ज़रूरी था, तो ये वाली ट्रेड बिल्कुल सही थी। फिर उसके बाद ये जैसे ही ऊपर गया, मैंने यहाँ पे बाय किया थी अगली ट्रेड। ये जैसे इसके ऊपर गया था ना, मैंने यहीं कहीं पे इसको बाय किया था। और फिर ये ऊपर गया, जैसे ये नीचे आने लगा, मैंने इसको यहीं कहीं पे इसको सेल कर दिया, यानी कि कोस्ट टू कोस्ट से थोड़ा सा ऊपर। इस वाली कैंडल में ये ऊपर गया, मतलब ये प्रीमियम के 1 मिनट के टाइम मैंने क्लोज कर दिया, तो क्लोजिंग करने का कोई मतलब था ही नहीं। अगर मैंने इसको यहाँ पे बाय किया था, तो अगर मैं इसका एसएल यहाँ की जगह पे अगर यहाँ पे भी रखता या यहाँ पे भी रखता तो भी मेरा इसी ट्रेड में टारगेट आता। मैंने इसको बाय किया था एग्जैक्टली बताऊँ तो यहाँ कहीं पे, ठीक है। और एसएल था इसका यहाँ पे, अगर यहाँ पे भी रखता और यहाँ पे भी रखता इसका एसएल, तो इसमें 1:2 का टारगेट आया हमारा। देखोगे बस कुछ नहीं, पेशेंस के साथ इसको होल्ड करना था। और ये प्रीमियम बता रहा हूँ मैं। वैसे इसमें यहाँ में देखोगे तो यहाँ में भी देखो कि बहुत अच्छा इसने मूव किया है। ये तो इसके अंदर ही है, 950 EMA के बीच में ही है। ये तो ऑप्शन में तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको मैं अच्छे तरीके से होल्ड करता तो ये जो ट्रेड इसमें मेरा कोस्ट है, इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होता मेरा। बाकी अभी मैं ठीक है। अब आप देखोगे मेरे पोजीशन ऑर्डर्स को, आज गलती ऐसी कुछ की ही नहीं है। बस एक गलती मैंने ये की है, मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड किया। 1 मिनट बहुत वोलेटाइल होता है और पैसे मेरे पास थोड़े कम है, तो मैं ज़्यादा वो नहीं कर सकता। बड़े छोटे छोटे ले सकता हूँ, छोटे छोटे प्रॉफिट नहीं ले सकता। नहीं तो मैं जो इसके चार्जेस होते हैं ना, 60 रुपये होता है, 50, 55, 60 रुपये, तो मैं बियर नहीं कर सकता। अगर मैं बड़े बड़े लॉस लूँगा, बड़े बड़े प्रॉफिट लूँगा और छोटे छोटे लॉस लूँगा, तो मैं उन लॉसेस को कवर सकता हूँ। जैसे मैंने अभी शुरू में 4 ट्रेड ली, उसमें यहीं कहीं मैंने लॉस लिया था 400-500 रुपये का। एक ट्रेड ली, उसमें 500-600 रुपये का प्रॉफिट किया, और मैं अब आ गया। अब देखो मैंने कितनी ट्रेड की, 10 ट्रेड की ना मैंने। तो अब ये देखो, एक कोस्ट टू कोस्ट थी, 5 ट्रेड की है मैंने। इसमें देखोगे लॉस, एक ट्रेड की हुई है 660 रुपये का लॉस।
इसमें देखोगे एक ट्रेड की हुई है 760 रुपये का प्रॉफिट। इसमें देखो कितनी सारी ट्रेड की हुई है, 3 ट्रेड की हुई है इसमें, और 3 ट्रेड में 400 रुपये का लॉस है। यानी कि टोटल 4 ट्रेड में मिला के 700 रुपये का लॉस है, और एक ट्रेड में 700 रुपये का प्रॉफिट। ये रिस्क टू रिवॉर्ड है। और ये और अच्छा हो सकता था अगर मैं वहाँ पे 1 मिनट में एग्जिट नहीं करता, तो और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होता मेरा, और अच्छा प्रॉफिट होता मेरा। तो बस अगली बार से मैं ये ध्यान रखूँगा। बाकी मैं बिल्कुल कूल था, मैंने बिल्कुल भी फोमो में एंट्री नहीं की, बिल्कुल फोमो में ट्रेड नहीं किया। बार बार मैंने अच्छा लेजिट मैंने बाइंग सेल ढूंढी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढी है। यहाँ से ये देखो ये ब्रेक डाउन किया, तो मैंने ये नहीं कि ब्रेक डाउन नहीं किया तो मैं तुरंत जाके बाय करूँ, नहीं, मैंने वेट किया, पूरा ऊपर गया है। फिर यहाँ कहीं पे जब ये इस पर पहुँच गया है तो मेरे को लगा यहाँ से ऊपर जाएगा ये, तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री कैंडल लाई कि अच्छा इसने ये कैंडल अच्छी क्लोज की ऊपर से। यहाँ पे भी एक फेलियर हुआ था, साइड का डाउन साइड में नहीं गया, और यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा रहा है। ए में भी पॉजिटिव थी, तो मैंने इसलिए इसको बाय किया था यहाँ पे। फिर इसमें यहाँ पे भी इसलिए बाय किया था कि ए में अच्छा सपोर्ट ले रहा है तो ऊपर जा सकते हैं, ऐसा ही हुआ। क्योंकि अगर इसको सेलिंग में जाना होता ना, तो ये डे लोग तो ब्रेक करता, क्योंकि 15 मिनट का ब्रेक किया इसने, उसको भी इसने फॉलो नहीं किया, वापस बाइंग में जा रहा था। और इसलिए, और लोअर लो भी नहीं बनाया था। अगर यहाँ पे देखोगे तो इसने लोअर लो भी नहीं बनाए। ये देखो इसने साइड वेज करके और फिर यहाँ पे हायर हाई बना दिया। तो जैसे हायर हाई बनाया मैंने बाय कर लिया यहाँ पे, और ये अच्छा ऊपर चला गया। अब भी देखोगे काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है ये। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी कर सकता हूँ ट्रेड। कैसे करूँगा ट्रेड? यहाँ पे बाय कर लिया, एसएल रखूँगा यहाँ पे 5% का। बाय वैल्यू है इसकी 5500 की, 5% होता है 250 रुपये का लॉस, और कम से कम भी यहाँ पे इतने यहाँ कहीं का प्रॉफिट ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा 300-400 रुपये का हो, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है मेरे को। और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पूरे दिन साइड हो सकता है। अब अगर ट्रेड करना चाहता भी हूँ ना, तो बस एक ही वो है, अगर मैं ट्रेड करना चाहूँ तो, कि जब पहले मैं इसको डिलीट, कि जब मार्केट, जो आज का इसका डे है, ये इसका डे हाई है पॉजिटिव साइड, अगर इसको क्रॉस करता है तो मैं एक बाइंग साइड की तैयारी कर सकता हूँ। और नहीं तो मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज का दिन मेरा लॉस डे है, लॉस डे है। तो लॉस डे को क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ मैं, और कल के लिए चलता हूँ। कल अगर मेरा प्रॉफिट हो गया तो आज का कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे ही मार्केट ऐसे ही अप डाउन करता है, चलता रहता है। बस आपको लॉस कम करने हैं और प्रॉफिट थोड़े बड़े करने हैं। और अभी तक मैं काफ़ी अच्छा चल रहा हूँ, और देखोगे तो इस महीने में इतने रुपए लेके, मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर मैं दिखाऊँगा ट्रेडर्स डायरी में, तो फरवरी मंथ काफ़ी अच्छा था, जनवरी भी काफ़ी अच्छा था। मैं दिखाता हूँ, देखो मतलब 8-8 साढ़े 8 हज़ार से शुरू किया था मैंने, 8.5-9 हज़ार से। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाला है मैंने दोनों ही महीनों में। अब देखोगे ज़्यादा तो सारे दिन ग्रीन है। आज का दिन भी ग्रीन ही होगा, क्योंकि आज का दिन वो 80, लेकिन लॉस है, मतलब लॉस भी हुआ है इन दिनों में। रिमोट चार्जेस की वजह से लॉस हुए, मेरे जैसे लॉस नहीं हुए हैं। रिमोट चार्जेस का 60-60 रुपये। अगर मेरे पास 10x अमाउंट होती है ट्रेड करने के लिए, यानी कि अगर मैं 1 लाख से ट्रेड कर रहा था, तो अब तक मान लो अगर अभी 2 महीनों में मैंने 4,000 रुपये कमाए, तो 4,000 जगह पे अगर मेरे पास 1 लाख रुपये, मतलब 40, यानी कि 9,000 रुपये पे 4,000 रुपये कमाए। और अगर मेरे पास 1 लाख रुपये होते ना, तो मैं 40,000 रुपये नहीं, कम से कम भी मैं 70-80 हज़ार रुपये प्रॉफिट में होता। ये चार्जेस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आज के दिन में देखो, अगर मेरा यहाँ पे 90 रुपये का प्रॉफिट है, और चार्जेस के कारण 200 रुपये का लॉस जा रहा है, और मेरा मंथली प्रॉफिट 1500 रुपये का, तो 200 रुपये बहुत कुछ होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आज मैं 10x से ट्रेड होता, तो मेरे यहाँ पे 900 रुपये का प्रॉफिट होता, और जो लॉस होते हैं वो भी इतने नहीं होते, मतलब मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट में या क्लोज करता। तो आज मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट भी लॉस में है, मैटर करता है। अब देखो मैंने सही यहाँ पे बाई नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे बाई करता, अब देखो मैं 1 मिनट में क्यों करता कि 1 मिनट में ज़रूर नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पे बाई करता और 1 मिनट के हिसाब से यहाँ पे सेल लगता, और मैंने 7% उसका 8 यहाँ फेंका, मैंने ऐसे कुछ किया था नहीं। तो अगर मैं ऐसे तो मैं लॉस में होता, जबकि मार्केट में डायरेक्शन में, और यही चीज़ अगर मैं 5 मिनट में करता, तो ये देखो सिंपल, अगर मैं यहाँ पे बाई कर रहा होता तो मेरा लॉस यहाँ पे नहीं होता, मेरा लॉस होता इसके लो पे। अगर इसको ब्रेक करेगा तो, और टारगेट जो भी होता है 1:1 1:2, तो अब तक मैं प्रॉफिट में होता ना कि लॉस में। और अब मैं इसको, जब मेरा ये लॉस में होता है तो मैनेज नहीं कर सकता, प्रॉफिट को मैनेज कर सकता कि अब जैसे मेरा प्रॉफिट में चल रहा है,
इसको मैनेज कर सकता हूँ कि भाई चल ठीक है, तू प्रॉफिट अगर तू मेरा यहाँ पे एक 1.5% पे आके नीचे जाता है। अब जैसे यहाँ पे क्लोज हो गया, अब मैं कहता हूँ कि अगर तू इसके नीचे चला जाएगा तो चालू कर दूँगा, सिंपल सा पॉइंट। अब ये ऊपर गया तो अब मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ कि मैं अपने प्रॉफिट को टेल कर सकता हूँ कि भाई तू जहाँ पे मेरे को मिल जाता है वो उतनी दे दे। लेकिन लॉस में जो होता है वो 5%। अब जैसे मेरा ये हाई रिस्क ट्रेड है, तो इसमें पता नहीं प्रॉफिट देगा भाई या नहीं देगा। तो अब मैं एसएल तो सीधे से चलते हैं, नीचे तो आ सकता है। अब मैं इसको ट्रेड कर सकता हूँ। अब देखो तो यहीं से अब देखो, अब मैं 1 मिनट में जाता हूँ, दिखाता हूँ कि भाई ये रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकता। मैं वो देखता हूँ, मैं इसको पेशेंटली मैंने वो नहीं लगा रखा, मैं इसको वेट कर रहा हूँ कि जैसे ये ब्रेक डाउन या ब्रेकअप जो भी होगा उसके हिसाब से मैं इसमें एग्जिट करूँगा। मैं पॉज करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे क्या होता है। अभी देखोगे तो अभी अभी जस्ट चालू करते यहाँ पे था और जस्ट एकदम से ऊपर स्ट्राइक हो गया। अब मैं इसका यहाँ ले आऊँगा इसको कि जैसे तो इसको ब्रेक करेगा, क्योंकि मेरा टारगेट हो चुका है। ये थोड़ा बहुत से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं इसको सेल कर दिया, मैंने इसको सेल पे दबा दिया यहाँ पे, ये देखो हो गया प्रॉफिट। अब मेरे को पता है बाइंग में जाएगा, लेकिन मैं क्यों रिस्क लूँ बेफालतू, क्योंकि मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है और मैं आज का दिन नहीं कर सकता। तो मेरा 1:1 1:2 और अगर मैं 5 मिनट पर जाऊँ तो ये देखोगे यहाँ पे तो सही है भाई सब। अब मैंने यहाँ पे सेल कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर लॉस में अगर डायरेक्शन सही है ना, तो आपको ये लॉस पता होना चाहिए कहाँ कट करना है। क्योंकि अगर लॉस बिना मतलब कि जल्दी एग्जिट कर देता मैं यहाँ पे कि भाई इसने ब्रेक कर दिया, तो ये मेरी गलती थी, क्योंकि मैं डायरेक्शन सही था मेरा। अगर प्रॉफिट में भी अगर मैं इसको होल्ड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा प्रॉफिट चल रहा है। लॉस में इसको मैं गलत जगह पे होल्ड करना, या मतलब आप समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं इसको यहाँ पे तो मेरा तो लॉस लग गया क्योंकि मैं सही था। अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो मेरा तो अगर 10 जगह सही रहा तो एक में प्रॉफिट आएगा, 9 में लॉस आएगा। तो ऐसा नहीं कर सकता। जबकि प्रॉफिट में अगर ऐसा होता भी है तो मैं ग्रीन में क्लोज कर रहा हूँ 1 मिनट में कि भाई मेरा टारगेट था जैसे 1:2, हमेशा 1:2 नहीं देता कि मैं 1:6 पे क्लोज कर देता है, 1:7 पे क्लोज कर। तो 1:6 तक तो मैं एग्जिट करूँगा नहीं, उसके बाद जैसा होगा मैं 1 मिनट। अब देखो मेरे को ये 5 मिनट में देखो, अब जैसे अगर देखोगे तो कैंडल लो का एसएल लगाना चाहिए। ये इसका कैंडल अभी ये वाली कैंडल बने, तो ये नहीं कि मैं इसके लो पे यहाँ पे ये लगा दूंगा, नहीं मेरे को लगाना चाहिए प्रीवियस कैंडल लो पे 1 मिनट में। अगर ऐसे अच्छा, क्योंकि मार्केट अच्छा मूवमेंट एक पुल बैक के बाद ही देता है, बिना पुल बैक के एक अच्छा मूवमेंट नहीं देता। ऐसे मेरा मॉर्निंग में जो मेरा यहाँ पे हुआ था ना, ये ऐसे ही हुआ था। ये वाली कैंडल पे, ये इस इन कैंडल पे कैसा हुआ था ये मैं दिखाता हूँ। देखो ये देखो बाप, मैंने इसको इसके ऊपर यहाँ कहीं पे बाय किया था। अब देखो मेरा एसएल था इसके यहाँ पे, फ्रेम मार्केट ऐसे क्लोज किया तो मैंने इसको नहीं, यहाँ एसएल नहीं था मेरा, एसएल था पता नहीं अप्रोक्स यहीं कहीं पे एसएल था 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो मेरा जैसे ये क्लोज हुआ मैंने इसको एग्जिट कर दिया नीचे की साइड, जबकि मेरा एसएल मैंने तो यहाँ का भी एसएल नहीं लगाया, कम से कम यहाँ का तो एसएल लगाना था। अगर यहाँ का एसएल लगाता तो अगर आप देखोगे तो अगर मेरा बहुत मतलब कति लॉस के पास चल गया है, तो 1:1.2 ये ऐसे हुआ है मार्केट कि भाई मार्केट जैसे प्रॉफिट में है। अब देखोगे ये वाली कैंडल काफ़ी अच्छी है, तो मेरा एसएल यहाँ पे ट्रेड कर दूंगा मैं, ठीक है। और उसके बाद मैं कहाँ करूँगा, ये कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद इसके यहाँ पे मेरा एसएल था, उसके बाद मैं एसएल के भाई नीचे आता तो मैं यहाँ पे एसएल ट्रेड कर देता हूँ। फिर ये वाली कैंडल क्लोज हुई, ये वाली कैंडल क्लोज होती है मैं एसएल इसका यहाँ लग देता हूँ। फिर अगली कैंडल क्लोज होते ही एसएल में रख देता हूँ यहाँ पे। फिर उससे अगली कैंडल क्लोज होते हैं ऐसा लग देता हूँ यहाँ पे। फिर उससे अगली कैंडल क्लोज होते हैं ऐसा लग देता हूँ यहाँ पे। फिर ये कैंडल क्लोज हुई, तो अगर मैं यहाँ पे भी ऐसा रख रहा हूँ इसके बाद जब ये पॉजिटिव है, तो ये भी मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट मतलब ठीक है, लॉस से तो अच्छा ही है मेरा। ऐसे ही देखोगे यहाँ पे, ये तो चलो मेरी लॉस वाली ट्रेड थी और ये प्रॉफिट वाली ट्रेड थी। अब देखोगे मार्केट, ये देखो कहाँ ट्रेल कर रहा है। अब देखोगे मैं सेल कहाँ ट्रेल करूँगा, मैं सेल इसके लो पे ट्रेल करूँगा। अभी चलने दो मार्केट में, पोज करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कहाँ पे मेरा एस एल हिट होता है। तो वहाँ देखोगे तो कैंडल क्लोज हो गई, तो मैं मेरा एस एल यहाँ ट्रेल कर दूँगा।
तो अब इसमें नुकसान कुछ नहीं है। अगर मैं मान लिया मेरा टारगेट अगर मैं यहीं पे एग्जिट कर देता, यहाँ कहीं पे जब वो आया तो मेरा एसएल जाता, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने थोड़े से प्रॉफिट को रिस्क में ले रहा हूँ, लॉस को रिस्क में। 6% काफ़ी अच्छा है भाई, 6% 1:1 तो मिल ही रहा है। अगर यहाँ पे 1:1 पैकेज में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली कैंडल क्लोज होगी, अगर मान लो ऊपर तक क्लोज होगी तो मेरा एसएल यहाँ पे हो जाएगा। अभी तो मैं यहीं पे रखूँगा कि नीचे भी आ सकती है ना कैंडल। तो मैं पोज करता हूँ, वापस दिखाता हूँ अगली कैंडल के बाद। अगर आप देखोगे, देखो ये नीचे आया और जैसे ही प्रीवियस कैंडल क्लोज किया तो बिल्कुल नीचे आ गया। तो इतना बड़ा मेरे, अगर मैं 5 मिनट में देखूँगा तो देखो अभी कोई मतलब नहीं है अभी इसका, क्योंकि ये वहाँ से रिवर्स भी तो कर सकता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ से ऊपर ही जाए, नहीं है ज़रूरी भाई, कहीं से भी कभी भी रिवर्स करते हैं। तो अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करते हुए चलना चाहिए, ना कि इस प्रॉफिट को अगर मैं अब इसको छोड़ देता, मान लो यहाँ पे मैं इसको एग्जिट नहीं करता 5-6% पे, तो अभी मेरा लॉस में जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जाएगा भी मेरे ख्याल से तो चला भी जाएगा लॉस में, दिखाता हूँ मैं आपको। अगर इसके नीचे चला गया तो ये लॉस में भी जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं प्रॉफिट को एक बार टारगेट के आसपास इसको, मतलब ऐसा नहीं है कि 1:2 है तो 1:2 पे क्लोज करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे का भी मार्केट हो जाता है। तो जैसे ही आपके पास टारगेट बनाने लगे तो 1 मिनट में स्विच करके अपना प्रॉफिट बुक कर लो, ना कि ग्रीडी बनो और लालची और जिद्दी बनो, क्योंकि मार्केट जिद पे नहीं चलता। और लॉस में भी ऐसा होना चाहिए एक अच्छा, क्योंकि लॉस एसएल बहुत जल्दी हिट करता है मार्केट। तो एकदम परफेक्ट जगह पे अपना लॉस रखो। ऐसे नहीं कि ये कैंडल बन रही है तो मैं यहाँ पे अपना लॉस रखूँ, ऐसे नहीं होता भाई जल्दी से। ये यहाँ पे अपना लॉस नहीं, ये कैंडल अभी फॉर्मिंग है, ये कहीं भी क्लोज हो सकती है। अगर ये इस वाले के नीचे क्लोज करती है तो तेरा लॉस है, और इसके ऊपर कहीं पे क्लोज करती है तो तेरा लॉस नहीं है। तो तेरे को इसको होल्ड करना है। तो ये बात ध्यान में रखना है, अगली बार से अच्छे से एसएल अच्छे से लगाना है। मेन तो ये है, थोड़ा बड़ा ऐसा लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब अगली ट्रेड लेगा तो तेरा प्रॉफिट भी तो उस हिसाब से होगा। अगर 1 मिनट में ही तो उतर रहा है तो प्रॉफिट भी 1 मिनट में कर रहा है, लॉस कर रहा है 1 मिनट में। लेकिन आज मैंने देखा कि एसएल ज़्यादा लगते हैं, प्रॉफिट कम लगते हैं 1 मिनट में, क्योंकि ऐसे ही जैसे मैंने 1 मिनट में इसमें, ये देखो अब मान लो मैंने यहाँ पे 1 मिनट में इसमें यहाँ कहीं पे बाय कर लिया, ठीक है। कि भाई ठीक है ये अच्छा मूव कर रहा है, ये पोज दे दी यहाँ पे और यहाँ से ऊपर जा सकता है मार्केट, तो मैंने यहाँ पे बाय कर लिया। ये मैंने अपना एसएल रख लिया और टारगेट में रखूँगा 1:2 का। अब देखोगे तो मार्केट कितना चोपी मूव कर रहा है। कि अगर मैं इसको कहीं पे एसएल को ट्रेल भी नहीं कर सकता कि यहाँ पे ट्रेल कर दूँ, यहाँ पे ट्रेल कर दूँ, ये तो सीधा एसएल जाके फिर ऊपर गया है ना। तो 5 मिनट में एसएल लगाओ, प्रॉफिट भी बनो। अभी देखो मैं कहता नहीं नीचे आएगा, देखो आ गया नीचे। अब बताओ क्या करोगे आप, आपका तो लॉस में चला जाएगा अभी। तो इसलिए प्रॉफिट में ज़्यादा होल्ड, मतलब ये ऐसे ऑप्शन सेलिंग में अगर मैं होल्ड कर सकता हूँ, अगर यही चीज़ अगर मैं एक बार मैं दिखाता हूँ, पुट साइड जाता हूँ मैं एक बार मैं यहाँ पे पहले ये देखो, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो और मैं कि भाई जैसे कि ये अच्छी कैंडल थी, ये मैं 5 मिनट में करता हूँ मैं इसको। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन सेलिंग जो होती है, ऑप्शन सेलिंग जो होती है उसमें थीटा डिके नहीं होता। इसमें अगर देखोगे तो मार्केट पॉजिटिव मूव किया है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट निचे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया, जबकि इतने डाउन साइड मूवमेंट नहीं आई है। अगर आप देखोगे तो ये पिछले 5 मिनट कैंडल ये यहाँ पे है, इतना मूव कर गया और ये यहीं से ऊपर गया था कोस्ट टू कोस्ट, और यहाँ पे इतना नहीं हुआ। मार्केट प्रीमियम में कम मूव करता है और ऑप्शन से ज़्यादा मूव करता है। तो इसलिए ऑप्शन बाइंग में आप ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, और ना ही करना ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट की तरह ज़्यादा होल्ड। और ऑप्शन सेलिंग में आप होल्ड कर सकते हो, कि ऑप्शन सेलिंग में मैं कर रहा हूँ तो अगर ये ऊपर चला जाए तो ये थीटा टिके होता है, तो आप बड़े बड़े प्रॉफिट के लिए होल्ड कर सकते हो। कि उसमें ऑप्शन बाइंग में आप बड़े प्रॉफिट के लिए होल्ड करने, तो जहाँ पे टारगेट है वहाँ पे लो और उसको एग्जिट कर दो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। फिर मिलता हूँ कल के लिए, आज और ट्रेड नहीं करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अगर 3 PM करूँगा तो करूँगा, नहीं तो वो भी देखूँगा, अगर छोड़ दूँगा तो ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।